नमस्ते प्रणाम, मैं योगाचार्य दीपेश बथवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसेंशियल योगा फॉर एक्सलेंस इन स्पिरिचुअलिटी में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है पैंडेमिक फ्लू एंड यू। बेसिकली इस टाइम जो मौसम चल रहा है रेनी वेदर, इस टाइम पे होने वाले जो फ्लू के जो सिम्टम्स होते हैं, खांसी होगी, आपको जुकाम होगा, बुखार होगा, बॉडी में एक होगा, मतलब बॉडी पेन करेगी, आपको मस्कुलर पेन होगा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी, हेडेक रहेगा, हैवीनेस रहेगा, ये सारे सिम्टम्स आपको इस टाइम पे देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सबसे मेन चीज़ होते हैं उसको हम एजेंट के नाम से जानते हैं, उसका नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस। बेसिकली ये वायरल अटैक होता है और ये इसी टाइम पे ज़्यादा ट्रिगर होता है जिस टाइम पे वेदर चेंज होता है, जिस टाइम बारिश ज़्यादा होती है, या उन एरियाज़ में ज़्यादा ट्रिगर होता है जहाँ पर सीपेज की प्रॉब्लम्स होती है, सन रेज ज़्यादा नहीं आती है, या क्रॉस वेंटिलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है और ये बेसिकली एयर में ही रहता है, पर ऐसी जगहों में जल्दी से जल्दी और ऐसे वेदर में जल्दी से जल्दी ट्रिगर करता है। तो इसको कैसे आप इससे कैसे बच सकते हैं, उसके लिए हमको क्या करना है, कौन सा योगा करना चाहिए, कौन सी क्रिया करनी चाहिए, वो मैं बताऊँ। उससे है उसमें मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन ये मूवमेंट होती है, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन ये कंटेजियस होता है, फैलता है, स्प्रेड करता है आपके ड्रॉपलेट से। अगर कोई इफेक्टेड पर्सन है, अगर वो आपसे बात कर रहा है, उसके जो छींक है ना, उसके जो ड्रॉप्स हैं, उससे भी आपको ये फैल जाएगा और आपको भी, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो ये फिर आपको भी अटैक कर जाएगा और आप भी इसके सिम्टम्स आपको भी दिखने लगेंगे और आप भी कुछ टाइम के लिए बीमार हो सकते हैं। तीसरा, एनवायरमेंटल फैक्टर। जब चेंज ऑफ वेदर होता है, रेनी वेदर होता है, ठंड से गर्मी या गर्मी से ठंड होती है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। तो ऐसे टाइम पे बेसिकली आपको बच के रहना चाहिए और जो भी इससे इफेक्टेड पर्सन है उससे आप ज़्यादा हाथ ना मिलाएं। बहुत तो अगर बात करनी है तो थोड़ा दूर से बात करें, मास्क लगा के रख सकते हैं, अपना हैंकी यूज़ कर सकते हैं और उस हैंकी को फिर आपने धो के या फिर टिश्यू पेपर सबसे अच्छा होता है यूज़ किया, उसको थ्रो कर दिया ताकि वो किसी के कांटेक्ट में ना आए और वो किसी को फैले ना। और सबसे अच्छा योगा, इन्फ्लुएंजा वायरस को अगर रोकना है, अगर नोज़ के थ्रू अगर वो एंटर होता है, बेसिकली वो एयर में होता है तो नोज़ के थ्रू ही एंटर होगा। तो अगर वो नोज़ से ही बाहर चला जाए तो उसके लिए हम क्या करने वाले, आज हम जो प्रोसेस करने वाले हैं उसका नाम है जल नीति। पर जल नीति जो हम करेंगे इसकी वीडियो मैं पहले भी बना चुके हैं, आप उसको पहले एक बार जाके सीख लीजिए। तो आज जो हमने जल नीति करनी है उसमें हम जो यूज़ करेंगे, एक तो सॉल्ट यूज़ करेंगे, दूसरा ल्यूकवार्म वाटर यूज़ करेंगे, तीसरा जो चीज़ है इसमें वो है तुलसी लीव्स, जो एंटी वायरल होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और एंटीऑक्सीडेंट होती है, जिससे जो वायरस अगर आपके नोज़ में एंटर हुआ है तो वो इसके थ्रू ड्रेन हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे आप इस प्रॉब्लम से बच। अब हम जो सबसे पहले क्रिया करने वाले हैं इसको बोलते हैं जल नीति। बेसिकली इसमें हमने तुलसी के पत्ते से इसको पानी प्रिपेयर किया है, सॉल्ट डाला है और ल्यूकवार्म वाटर डाला है। सो ये आपके नोज़ में जो भी वायरस अभी है इन्फ्लुएंजा वो भी आउट हो जाएगा, कंजेशन है वो भी आउट हो जाएगा। अगर ओवर आपको म्यूकस बना हुआ है, स्टोर हो रखा है, हैवीनेस हो रही है, वो सब भी ड्रेनेस हो जाएगा। तो कैसे खड़े होना है, पैर के बीच में गैप करके, जो भी आपके नोज़ ओपन है, मेरी लेफ्ट नोज़ ओपन है तो मैं लेफ़्ट से ज़्यादा करता हूँ, लेफ़्ट से करूँगा। बॉडी को हाफ लाइन डाउन करना है, इस जो पॉट है इस तरफ हेड का मूवमेंट करना है, वो भी 45 डिग्री एंगल में, और इसको नोज़ में फिक्स करके अब आप इसको स्टार्ट करेंगे। ऐसे फिर दूसरे नोस्ट्रल से आप इसको प्रोसेस करेंगे। तो ये अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे पेशेंट है जिसके कांटेक्ट में आप आए हैं, जिसको नॉर्मल फ्लू हो रहा है, तो आप घर में आके इसको फटाफट से कर लीजिए, ताकि अगर वो वायरस आपके नोज़ में एंटर किया भी होगा तो इसके थ्रू वो किल हो जाएगा और आप आगे के लिए सेफ रहेंगे। अब जो मैं दूसरी एक्सरसाइज बता रहा हूँ, बेसिकली ये उन्हीं लोगों को ज़्यादा होता है जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है। तो अब मैं उन 2 आसन उन लोगों के लिए बताने वाला हूँ जिनकी इम्यूनिटी वीक है, ताकि वो अपनी फटाफट इस टाइम पे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, अपना थोड़ा सा मैनेजमेंट रखेंगे, खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखेंगे, टाइम से उठ के टाइम से खाएंगे, टाइम से सोएंगे, सो दैट आपकी और
कम से कम 30 मिनट 1 घंटा अपना वर्कआउट जरूर करेंगे, सो दैट कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और आप ये फालतू की चीज़ें, फालतू बीमारियों से, छोटी छोटी बीमारियों से बचे रहे और आपका दिन भी अच्छा रहे। तो मैं जो दूसरी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ वो इम्यूनिटी के लिए बता रहा है, नाम है भुजंग आसन। तो इसको करने के लिए आपको उल्टा लेटना पड़ेगा, पेट के ऊपर लेटना पड़ेगा और दोनों हाथों को अपने बिसाइड ये शोल्डर्स प्लेस करना है, आराम से ऐसे, एल्बोस आउटेड नहीं, इनको बॉडी से कनेक्ट करके रखेंगे, पैरों को पीछे से मिला के रखेंगे आराम से। अभी फर्स्ट 5 आप कैसे करेंगे, इससे आपकी लंग कैपेसिटी भी अच्छी होगी, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन फ्लो भी अच्छा आ जाएगा, तो धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी और आप इन बीमारियों से बचे भी रहेंगे। तो फर्स्ट 5 आप कैसे करेंगे, बिल्कुल स्लो रेंज में करना है, थोड़ा हाथ खोल भी सकते हैं तो भी चलेगा, पर एल्बोज नहीं खोलने हैं आपको। और इनहेल करते हुए बॉडी को रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं, पर ब्रीदिंग फुल फील करेंगे, जितना हो सकता है उतना लंबा सांस भर के, जितना हो सके उतनी मोटी सांस भर के आप अंदर रोकेंगे, जैसे जितना हो सकता है उतना रोक लेंगे और अगर रेंज बढ़ा सकते तो बढ़ा भी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंधे थोड़े से खुले रहेंगे इसमें। ब्रेथ होल्ड, फर्स्ट 5 आप ऐसे करेंगे, फिर आराम से बिल्कुल स्लोली स्लोली डाउन आएंगे। फिर अगेन ऐसे 5 टाइम्स करेंगे। एक बार और, तो 3 to 5 टाइम्स आप ऐसे पहले होल्ड वाले करेंगे। अब 5 into 3 मिनिमम, ये मिनिमम राउंड है। अब इसमें आप ऊपर जाके होल्ड नहीं करेंगे, थोड़ा सा लंग्स और ब्रीदिंग को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वाला वेरिएशन यूज़ करेंगे। है ये भी भुजंगासन, पर इसका एक वेरिएशन है मूवमेंट वाला। तो कैसे करेंगे, प्रोसेस एज इट इज़, जैसे पहले किया था, बस आप ऊपर जाके रुकेंगे नहीं आप। ऐसे 5 के 3 या 4 सेट आप कर सकते हैं। बस अगर आपको स्पाइन से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो आप इसको थोड़ा सा आराम से करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। और अगर बहुत सीवियर कंडीशन है तो इसको बहुत नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, खाली बस आप होल्ड करने वाला कर सकते हैं। अब थर्ड एक्सरसाइज, इसका नाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। ये बहुत अच्छा है इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, और इस टाइम जो चेंज ऑफ वेदर से होने वाली जो भी डिजीजेस है उस सब में इस प्राणायाम का बहुत अच्छा रोल है। बेसिकली ये प्राणायाम में हमको अपना राइट नोज़ एक्टिवेट करना होता है, मतलब पिंगला नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट करनी होती है ताकि बॉडी अंदर से हीटअप रहे, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहे और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। सूर्य भेदी प्राणायाम को कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड का पोजीशन ज्ञान मुद्रा पे। पोजीशन आप कोई भी ले सकते हैं, नॉर्मल आसन ले सकते हैं, सुखासन या पद्मासन, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे। राइट हैंड के पोजीशन, इसको बोलते हैं प्रणव मुद्रा, ब्राह्मी मुद्रा के नाम से भी जानते हैं इसको। फर्स्ट फिंगर्स को क्लोज रखेंगे। इसमें बेसिकली क्या है, सिंगल नोज ब्रीदिंग है, मतलब जितनी बार भी आप सांस लेंगे सीधी नाक से लेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लंबी सी सांस लेके स्लो ब्रेथ करके और जितना देर रोक सकते रोकेंगे और फिर एक्सेल भी धीरे धीरे करेंगे। प्रोसेस ध्यान रखिएगा कि प्राणायाम जो भी होता है, जितने भी अच्छे प्राणायाम हैं भस्त्रिका प्राणायाम को छोड़ के, वो सब स्लो बेस में होते हैं, बिल्कुल स्लो, मतलब इतना स्लो कि आपकी जो ब्रीदिंग साउंड है वो आपके पड़ोस में अगर कोई बैठा है तो उसको भी नहीं आनी चाहिए। तो हमने फर्स्ट 2 फिंगर्स क्लोज किया, थर्ड एंड फोर्थ फिंगर से लेफ्ट नोज क्लोज करेंगे और जो भी हो, जितना भी होगा, जितना स्लो, जितना भी आप ब्रीथ कर सकते हो स्लो वे पे करेंगे और बिल्कुल आराम से करेंगे। तो इनहेल करना है ऑलवेज राइट, थोड़ी देर आप सांस को रोक सकते हैं तो रोकिए। और जो भी आपको एक्सेल करना है वो ऑलवेज लेफ्ट। फिर दोबारा से जब ये खत्म हो जाए तो इनहेल ऑलवेज राइट। ये ध्यान रखिए कि सांस जितनी बार भी लेंगे सीधी नाक से ही लेंगे।
करने के बाद थोड़ा सा आराम से बैठेंगे। इस प्राणायाम से अगर वायरस अंदर एंटर भी कर गया आपकी बॉडी में तो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिखा पाएगा, वो जल्दी से जल्दी किल हो जाएगा और आप जल्दी से जल्दी हेल्दी हो जाएंगे। तो ये कुछ 3 एक्सरसाइज, 3 क्रिया, एक प्राणायाम, एक आसन और एक शॉर्ट टर्म, इसके लिए बहुत अच्छे लाभदायक हैं, जो कि हम रोज़ डेली बेसिस में पेशेंट देखते हैं। तो इसका रिजल्ट हम बहुत सालों से देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।